हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस टर्म को ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम था वर्क पावर एनर्जी। 11th क्लास का नाम जैसे सुनते हैं बच्चे डर जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोरेज एनर्जी है। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इट इम्प्लाइज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करेगी तो यूटिलाइज हो रहा होगा, लेकिन जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, इट इज स्टोर्ड। हमेशा स्टोरेज के टर्म में इसको बात करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड में बात करेंगे। ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यहां पे हम बात कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, जब भी कोई वर्क करना होगा, चाहे मैं करूं या मेरे ऊपर कोई काम हो, एनर्जी का ट्रांसफर मस्ट है। वर्क का मतलब ही होता है, वर्क करने का मतलब या वर्क करवाने का मतलब ही होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। इसका मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सिस्टम के अंदर सिस्टम वर्क कर रहा है, दैट मीन सिस्टम बाहर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ये एक मोटा मोटी एक जनरल इंटरप्रिटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें 11th क्लास से पता है। ठीक है। ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें फोर्स देता है। ठीक। जो एफ होता है माइनस डी अपॉन डी आर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वहां पे डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है। ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है समझिए। हमने कहा कि अगर कोई चार्ज है और उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक चार्ज है Q1, ठीक है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है, ठीक है, मान लीजिए यहां से r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज आया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव मान लेते हैं इसको कुछ देर के लिए, अगर ये आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको जबरदस्ती अंदर आना पड़ेगा। दैट मींस Q2 को वर्क करके अंदर आना पड़ेगा। इसका मतलब वो वर्क जो इस सिस्टम के अंदर होगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर होगा। अगर ये निगेटिव होता तो ये खुद ही खींच लेता और फिर सिस्टम वर्क करता। इन दिस केस ऑल्सो एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर होती। यही असल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक कंसेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर वर्क डन करना पड़ता है। ठीक। अब देखते हैं इसका एक डेरिवेशन, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी बहुत देर से, क्या लिखा हुआ है, we define change in electric potential energy of a system as negative of work done by electric forces as configuration of system changes, that is potential energy जो होगा माइनस ऑफ वर्क डन होगा। ये फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे। ठीक, ड्राइव करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि एक यहां पे चार्ज है Q1 और एक यहां पे चार्ज है Q2, ठीक है, इसको A बोल दिया और इसको B बोल दिया। इस चार्ज को, इसको क्या करते हैं, ये रेस्ट में रख रहे हैं, इस वाले चार्ज को हम लोग रेस्ट में रख देते हैं और इस वाले चार्ज को मोशन में लाते हैं, इसको मूव करते हैं। मान लीजिए यहां से घुमाते 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 यहां C पे लेके गए, ठीक। ये जो डिस्टेंस है इनिशियल R1, यहां से यहां तक का R1 है,
और C तक का डिस्टेंस ये R2 है। ठीक, समझ में? अब हम बात करते हैं एक इनिशियल स्टेज में, जब हम इसको स्लोली यहां से यहां तक ले गए थे, तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट मान लीजिए D पे था, तब ये डिस्टेंस R था। ठीक है, और इसको स्लोली यहां से यहां D से E तक ले गए, कितना डिस्टेंस? dr डिस्टेंस। ठीक, हम Q1 और Q2 दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अब देखिए, जब ये Q2 यहां पे होगा, ए भी पॉजिटिव, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो एट पॉइंट डी उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां का डिस्टेंस R। ठीक, अब हमने क्या कहा, इसको स्लोली यहां से यहां ले गए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dr। ठीक है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल 0 हुआ। ठीक, तो वर्क डन, जो डिफरेंशियल वर्क डन हुआ, कितना हो जाएगा? F डॉट dr, 0 एंगल है तो F dr हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/4πε Q1, ये स्क्वायर होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि यहां से ये इनिशियल स्थिति थी और ये फाइनल तक ले जाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो आपको पता है, इंटीग्रेट कर देंगे, dw कहां से कहां तक? R1 से R2 तक। अब इसमें देखिए सारा कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन 4πε, ये पूरा कांस्टेंट है। क्या आ गया? dr अपॉन R स्क्वायर, R1 से R2 तक। तो ये वर्क डन आ गया Q1 Q2 अपॉन 4πε0, ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/R होगा। पहले R2 आना चाहिए था, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक, इसको मिटाया तो अब देखिए, हम मानते हैं कि अगर दो बॉडी वाइडली सेपरेटेड है, दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। या सिंपल भाषा में कहें, आसान भाषा में, तो इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। ठीक, हमने क्या किया, U_R2 फाइनल माइनस U_R1 कितना होगा? माइनस ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। U_R2 माइनस U_R1 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और ये उल्टा हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब यहां पे हम मान रहे हैं, यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि शुरू में चार्ज इनफाइनाइट पे है और उसको हम R डिस्टेंस पे लाए हैं। दैट मीन्स अगर मैं R1 को इनफाइनाइट मान लूं तो U_R1 क्या हो जाएगा? 0, और फाइनल जो है पोजीशन उसको R मान लूं तो ये U_R2 R हो जाएगा। अब यहां से U_R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/R, इन्फिनिटी हो गया। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4π ε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ये तब आया जब दो चार्ज की बात की जा रही है। दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस R है। ठीक, समझ में आया? अब आगे बात करते हैं।
अब देखते हैं कि अगर बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक है, तो उनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ये फॉर्मूला लिख दिया गया है, देखिए 1/4πε0 QI QJ और उनके बीच का डिस्टेंस। समझिए कहा क्या जाता है। मान लीजिए अगर 3 चार्जेज होते, ठीक है, 3 चार्जेज होते तो क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। इसके बीच का डिस्टेंस अगर R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसान हो जाता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज बड़ी आसान हो गया हमारे लिए कि ये स्केलर के हिसाब से जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा लगाया गया। अब क्या है कि अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे 1 2 2 3 3 1। इसका एक पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक पेयर यहाँ बन रहा है और कोई पेयर नहीं बन रहा है। देख लीजिए तो क्या होगा, 1/4πε बाहर ले लीजिए, किसका पेयर, Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस R1 प्लस एक पेयर ये बन रहा है Q2 Q3 और इसके बीच का डिस्टेंस R2 प्लस एक ये वाला पेयर बन रहा है Q1 ये Q2 होगा ना, ये Q2 और ये Q3, ये Q1 और Q3 अपॉन। अगर ये 3 होते तो 3 पेयर बनते, देखिए 1 2 और 3। इसलिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर n चार्जेस हैं तो कितने पेयर बनेंगे, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अगर 3 होते तो देखिए 3 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, कितने पेयर बन गए, 3। देख लीजिए 1 2 और 3 ऐसा बनेंगे। अगर 4 होते तो कितने बनते, 4 माइनस 1 3 अपॉन 2, 6 पेयर बनने चाहिए। 4 का देखते हैं, ठीक है। अगर 4 चार्जेज है, 4 चार्जेज हैं तो किस तरीके से करेंगे इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्क्वायर ही है, ठीक है। यहां पे क्या है, Q1, यहां पे क्या है, Q2, यहां पे क्या है, Q3 और यहां पे क्या है, Q4। मान लीजिए ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। स्क्वायर लिया गया है तो ये √2R हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी √2R हो जाएगा। अब देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पेयर बन रहे हैं, ठीक। टोटल यू क्या हो जाएगा, Q1 यहाँ शुरू करते हैं 1/4π ε0 अंदर ले लिया, ये Q1 Q2, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस R। जनरल ले लेते हैं R1 R2, फिर गलती फिर निकालना, ठीक, R। फिर Q2 Q3 ये ले भी सकते हैं, R1 R2 ले लेंगे, लेकिन फिर ये कैलकुलेशन लेंदी क्यों करना, आसान तरीके से सीखते हैं। Q2 Q3 ये हो गया Q2 और Q3 और इसके बीच का डिस्टेंस R। फिर Q3 Q4 Q3 Q4 इसके बीच का डिस्टेंस R। फिर Q4 और Q1 अपॉन R। अब Q1 और Q3 और इसके बीच का डिस्टेंस √2R और Q2 और Q4 अपॉन √2R। ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे बीच पे बहुत सारे, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं इसी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी मान नहीं रहते कि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एक चार्ज रखा गया था, एक दूसरा चार्ज था, वहां पे और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। आपके एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आप 2 चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं, यही जो 2 हमने डेरिवेशन किया था। अगर 2 चार्जेस हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको 2 चार्ज लाने हैं तो क्या करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट बता देते हैं, इसका एक अलग लेक्चर करेंगे। वैसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अलग से फिर डिस्कस करा जाएगा, लेकिन यहां से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी। ठीक है, अगेन ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, पॉइंट फंक्शन है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स रहता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स रहता है। बेसिकली एक ही चीज का ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको डिटेल में करेंगे। बस यहां बताने के लिए जो मेरा कंसेप्ट है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सिस ले लीजिए इधर एक्स और वाई। अब इसमें दो चार्ज अगर आप लाते हैं तब सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले क्या लाया, Q1 को लाया और इसका पोजीशन कितना है R1। ठीक, तो जब इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, बोल दीजिए इसको U1, और U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 इंटू वी। कहां पे, R1 पे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू क्यू बी, U इक्वल टू क्यू बी। ठीक, अब मान लीजिए दूसरे वाले चार्ज को लाए Q2 को, और इसका पोजीशन क्या है, ये मान लीजिए R2 है। इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी वजह से होगी Q2 V, कहां पे, R2 वाले पोजीशन पे। ठीक, ये दो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म किसकी वजह से आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ा हमने कि अगर दो चार्ज है तो उसकी वजह से खुद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको अगर मैं Q3 बोल दूं तो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस, इसको अगर मैं R12 बोल दूं, तो यहां से टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q1 V R1 Q2 V R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। ये था आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है, अब इस पे हम लोग